तौबा करनी होगी, अच्छी औरत का सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि बच्चा औरत के पेट से पैदा होता, मर्द के पेट से नहीं पैदा होता। बच्चा 2 साल बाप का दूध नहीं पीता, माँ का दूध पीता है, इसीलिए माँ का बाप के मुकाबले में ज्यादा नेक होना जरूरी है। इसलिए औरतों को बेपर्दगी से बचाएं, औरतों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल देने से बचाएं। ये औरतों को नौकरों और चुहाड़ और चोरों के साथ आंख मिला मिला के अपने जिस्म को दागदार होने से बचाएं, वरना अगर वह दागदार रही तो औलाद महा जख्मी पैदा हो जाएगी। उसका हाथ पांव फिसला, उसकी औलाद का हाथ पांव का पूरा पूरा जिस्म फिसल जाएगा। इसलिए मर्द के मुकाबले में औरतों का नेक होना जरूरी है, औरतों का पढ़ी लिखी होना जरूरी है, औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है, औरतों की जबान का मुहस्सब होना जरूरी है, औरतों की तालीम पे ध्यान दिया जाए, उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए, उसके हाथ में मोबाइल न दिए जाए, उसको अपने घर की चार दीवारी उसको रखा जाए। जहां मुस्लिम नर्सेज हों, मुस्लिम डॉक्टर्स हों, मुस्लिम इंजीनियर हों, जहां खवातीन इंजीनियर हों, वहां अपनी बेटी को इंजीनियर बनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहां जवान मर्द पढ़ाता हो, इज्जत के लूटने का अंदेशा हो, यहाँ करोड़ों मुसलमान की बेटियां पढ़ती हैं, डॉक्टर इंजीनियर तो 2 4 10 बनती हैं, और बाकी इज्जतें 90% सबकी लूट जाती है प्यार मोहब्बत के नाम पे। हरिजन का बेटा डीएम बन रहा है, हमारा बेटा आशिक बन रहा है, वह दिल फेंक आशिक बन रहा है। पढ़ने दिल्ली गया, वहां से छोकरी को लेके चला आया, पढ़ने के लखनऊ गया, वहां से लड़की को लेके आ गया। क्या हुआ बेटा? डीएम बनना था, क्या करें, दिल लग गया, प्यार हो गया। तो हरिजन का बेटा 15 घंटे पढ़ता है तो डीएम बनता है, और मेरा बेटा छोकरी का मुंह देखता है तो आशिक बनता है, गुटखाखोर बनता है। इसलिए मुसलमानों के बच्चों में तादाद गुटखाखोरों की ज्यादा है और छोकरीबाजी करने वालों की ज्यादा है। यह दिल इसलिए नहीं है कि छोकरी को दिया जाए, किसी चमार को दिया जाए, किसी डोम को दिया जाए। आला हजरत से पूछ यह दिल कहां दिया जाए, तो आला हजरत कहेंगे दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदम पे कुर्बान गया। इश्क ही करना है, किसी अजनबी लड़की से इश्क मत कर, इश्क मुस्तफा से कर, इश्क मुस्तफा से कर, यहां भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद जन्नती हो जाएगा। यहाँ फजर छोड़ने के बाद भी सीना तान के बंदा चलता है, इसका मतलब है कि एहसास उसका मिट चुका है, उसका दिल मर चुका है। हुजूर फरमाते हैं मन फातत हुल अस्र कान्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु। हदीस में आया है कि जिसकी अस्र की नमाज फौत हो गई तो गोया उसके बाल बच्चे माल सब तबाह बर्बाद हो गए। ये मुस्तफ़ा की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है मन फातत हुल अस्र, जिसकी अस्र की नमाज फौत हो गई कान्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, गोया उसका अहलो अयाल, उसका बाल बच्चा, उसका माल सब तबाह बर्बाद हो गया। एक वक्त की नमाज अगर किसी अल्लाह के वली की छूट जाती थी, वह बैठ के रोते थे, घर में जमात छूट जाती थी। लोग कहते थे कि मेरा बेटा अगर मर जाता तो सारा समाज मेरी ताज़ियत को आता और सारा समाज आके मुझको दिलासा दिलाता कि सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें अजर अता फरमाए, तेरे बेटे को ले लिया अल्लाह ने अमल बदल अता फरमाए। तो मेरा बेटा मर जाता तो सारा समाज मुझको मेरी ताज़ियत के लिए आता, जबकि बेटे के मरने से बड़ी मुसीबत मुझको आ गई। वह मुसीबत ये आई कि मेरी जमात छूट गई, मेरी नमाज छूट गई। मगर ताज्जुब है कि लोग मेरे पास ताज़ियत को नहीं आए, जबकि बेटा के मर जाने के बाद सारा समाज मेरे पास आता। जबकि बेटा के मरने से बड़ी मुसीबत है नमाज का छूट जाना, बेटे के मरने से बड़ी मुसीबत है जमात का छूट जाना। ये वह बोलता है जिसका दिल जिंदा है, जिसका शऊर जिंदा है, जिसका एहसास जिंदा है, जिसका हिस्स जिंदा है। इसीलिए गरीब होना ये ऐब की बात नहीं है, बल्कि गरीब होना तो फख्र की बात है। पैगंबर आजम के घर में 2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। सैयदा आयशा कहती हैं कि मैं चांद को देखती, दूसरे महीने का चांद देखती, तीसरे महीने का चांद निकलता, यहां तक कि शहरैन 2 महीने गुजर जाते मगर मुस्तफ़ा के घर वाले के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, ना रोटी बनती थी और ना सालन और तरकारी बनती थी, बल्कि सिर्फ खजूर पे पानी पे गुजर बसर होता था। ये सरकारे दो जहां के निजी घर, अपने जाती घर की सादगी थी कि 2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगी। अगर हमारे घर में भी अगर दोपहर में आग न सुलगे तो ऐब की बात नहीं है। अगर हमारे घर में 2 दिन का फाका हो जाए ये ऐब की बात नहीं है, चूंकि हम गिरे हुए हैं इसीलिए गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा दिल जिंदा हुआ उस दिन अगर किसी गरीब को मैं देखूंगा ये नहीं बोलूंगा ये जलील है, ये गरीब है, बल्कि उस दिन मेरे दिमाग में यह बात आएगी कि मुस्तफ़ा ने कहा है कि अगर मालदार जन्नत चला भी गया तो गरीब उससे 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
मुस्तफ़ा कहते हैं गरीब मेरी उम्मत के मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत जाएंगे। अगर किसी गरीब को आपने देखा, ये मत कहना कि किसी जुर्म की सजा इसको मिल रही है, ये मत कहना कि किसी इसके बाप दादा ने कोई गलत काम किया होगा इसीलिए इसका बेटा मजदूरी कर रहा है, ये गरीब है। जो आदमी गलीज होता है वो गिलासत को पसंद करता है। पाखाने के कीड़े को अगर 50 लाख रुपए का ऊद उसको सूंघा दें वह मर जाएगा, उसी वक्त पाखाना का कीड़ा जिंदा रहता है जब तक कि वो गिलासत में लिपटा हुआ रहता है। लेकिन गुलाब चूसने वाला भौरा, वह जब तक उसे गुलाब नहीं मिले उस वक्त तक वो उसको जिंदगी नहीं मिलती है। जहां गंदी महक आई वो गुलाब का भौरा मर जाता है। तो जो अच्छे लोगों की सोहबत में रहने के आदी हैं उसके दिमाग में कुरानी सोच पैदा होती है, उसके दिल दिमाग में मुस्तफ़ा के फरमान का नूर रहता है। वह कभी भी रंग के एतबार से नहीं सोचता, वह कभी माल और गुर्बत के एतबार से नहीं सोचता, वो तो सारी बातें मुस्तफ़ा के फरमान की रोशनी में सोचता है। तो किसी गरीब को अगर अल्लाह ने गरीब बनाया है उसके जुर्म की सजा नहीं है। अगर उस गुर्बत में दीनदारी है, ये गौर से सुन लेना, अगर उस गुर्बत में दीनदारी है यानी नमाज है और बड़े बड़े क्राइम से वो गरीब बच रहा है, उस पर तो हज फर्ज ही नहीं है कि वो हज करे। गरीब पर ज़कात फर्ज ही नहीं है कि ज़कात दे। गरीब पर तो सदक़े फित्र वाजिब ही नहीं है कि सदक़े फित्र निकाले। जो गरीब है उस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है वो कुर्बानी करे। कुर्बानी वाजिब है किस पर? मालदार पर, साहिबे माल पर, साहिबे निसाब पर। तो अगर वो कुर्बानी नहीं किया उससे पूछा जाएगा क़यामत के दिन तुमने कुर्बानी क्यों नहीं किया? तुझ पर कुर्बानी वाजिब हुई आप 15 साल की उम्र में और आज 60-70 साल हो गए, तू 5 साल से कुर्बानी कर रहा है। ये बता दे कि 40 साल से तुझ पर कुर्बानी वाजिब रही, तुमने नहीं किया, उसका जवाब तुम बताओ। अल्लाह पूछेगा कि तुमको मैंने माल दिया उसकी ज़कात तुमने कितनी निकाली? 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकालना था, तुमने 50,000 निकाला, उसके बाद नहीं निकाला। ये बता दे कि इस माल का हिसाब दे। मैंने माल दिया उसकी ज़कात तुमने कैसे निकाली? 1 लाख हो तो 2,500 रुपये ज़कात निकालना है। अगर तुम्हारे पास माल तिजारत है उसकी ज़कात निकालनी है। अगर बीवियों के पास जेवरात हैं उसकी ज़कात निकालनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेवर पहनने में मज़ा आ रहा है, शादी ब्याह के फंक्शन में जेवरात का मुकाबला हो रहा है कि फलां की बीवी साहब वो गले में मोटा चैन पहन के आई थी, फलां की बीवी और हाथ में मोटा कंगन पहन के आई थी, और पूरे समाज में उसका चर्चा हो जाए कि उसके गले में बिल्कुल पतला हार था और उनके गले में बिल्कुल सोने का हार 2 लाख रुपए का था। तो यह 2 लाख रुपए का हार बनाना कमाल नहीं है, कमाल है कि जब तक वह हार रहेगा हर साल ज़कात निकालना फर्ज है, उसको ज़कात देना ही होगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस के माल पे सिर्फ ज़कात फर्ज है, जो जेवरात पहनने के हैं उस पर भी ज़कात फर्ज है, और जब तक वो जेवर है हर साल फर्ज है। ऐसा नहीं कि एक बार निकाल दिया तो हो गया, नहीं, जब तक वो जेवर आपके पास है हर साल फर्ज है, चाहे उससे आपका कोई फायदा हो या ना हो। वह माल आपके घर में है उस पर ज़कात फर्ज है। आपने खरीदा 50 साल पहले, आपने कभी कभार दे दिया थोड़ा सा माल, क़यामत के दिन हिसाब देना होगा कि तुमने ज़कात निकाली क्यों नहीं। सदक़े फित्र का हिसाब, ज़कात का हिसाब, कुर्बानी का हिसाब, उश्र का हिसाब। जो ज़मीन अल्लाह ने दी है 10 बीघा 25 बीघा, जो उससे मैं गन्ना की खेती करता हूँ, उससे मैं गेहूं की खेती करता हूँ, उससे मैं धान उपजाता हूँ, धान का हिस्सा तुमने निकाला कि नहीं निकाला? तुमको मैंने गेहूं दिया 50 कुंटल, उसका तुमने कितना हिस्सा निकाला? आसमान से बारिश हुई तो हर 10 केजी में 1 केजी देना खुदा की राह में। अगर तुमने पानी खरीद की सिंचाई करी तो हर 20 केजी में 1 केजी देना खुदा की राह में। ये बता दे कि हिसाब देने में पसीना छूट जाएगा, 500 साल लग जाएंगे हिसाब देने में। कुर्बानी का हिसाब, उश्र का हिसाब, गन्ने धान गेहूं की खेती का हिसाब, आलू जो सब्जी उपजाते हैं उसका हिसाब, जो आपने आम का बाग बनाया है उसका हिसाब। तो ये किसान हिसाब देने में लगा रहेगा, ये मालदार ज़कात का हिसाब देगा। गरीब ना उस पर ज़कात फर्ज है, ना उस पर सदक़े फित्र वाजिब है, ना उस पर कुर्बानी वाजिब है, वह सिर्फ नमाज उस पर फर्ज है। वह पाबंदी से मजदूरी करे तो भी नमाज पढ़े, ईंट ढोए तो भी नमाज पढ़े, दूसरों के खेत में हल चलाए तो भी नमाज पढ़े, बीमार रहे तो भी नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता है, नमाज पढ़ने में 8 घंटे नहीं लगते हैं। 8 घंटे ईंट ढोने के बाद तब 500 रुपए मिलते हैं, और यहाँ तो 5 नमाजों को मिला के 1 घंटा का टाइम भी नमाज में नहीं लगता है। तुम 1 घंटा लगा दे, अल्लाह महासंख्यों रुपए की जन्नत तुझको अता फरमा देगा। अल्लाह ये देखना चाहता है तू 10
10 मिनट निकाल। मैंने तू 10 घंटा अपने खेत में रहा, नमाज ज़ोहर के लिए 10 मिनट निकाल। तू रात भर 8 घंटे की गहरी नींद ले, और जिस रब ने नींद दी उस रब की खातिर फजर के लिए 10 मिनट का टाइम निकाल। तू 10 मिनट का टाइम खुदा के लिए निकाल दे और सिर्फ नमाज पाबंदी से पढ़। ये ईंट होना तेरे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। जो मजदूर पसीना बहाता है और हलाल रोजी कमाता है, पसीने की एक एक बूंद उसके गुनाहों के दाग को मिटा देती है। तो गुर्बत ऐब की बात नहीं है। गरीब सिर्फ नमाज पढ़ ले, वह झूठ ना बोले, वह जिना ना करे।